हे किड्स, तो आज हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर तो ज़रूर पढ़ा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं या मैटर्स होता है जो, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होते हैं एटम्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। अब हम ये जो एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एटम के अंदर जो सेंटर पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर होता है न्यूट्रल चार्ज। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एंटायर चार्ज होता है जो न्यूक्लियस का वो होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। एंड इन दोनों को साथ में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ वर्ड है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर रोटेट होते हैं और ये इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें एंटायर चार्ज ऑफ एटम की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर होता है नेगेटिव चार्ज और जो प्रोटॉन्स हैं इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो ये पूरा का पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ उसकी शेल्स या ऑर्बिट में रोटेट होते रहते हैं। ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होती हैं उसकी शेल्स या ऑर्बिट, जिसकी डिस्कवरी की थी नील्स हेनरिक डेविड बोहर ने। उन्होंने बोहर मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक एटम की शेल्स में होती है। इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग शेल में अलग अलग होते हैं। इसको हम 2n² फॉर्मूले से आगे समझेंगे। इसका जो कंपैरिजन है ये हमारे सोलर सिस्टम से किया गया है। जैसे सन जो होता है ये एक न्यूक्लियस है और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं और अपनी अपनी स्पीड से भी घूम रहे हैं। थैंक यू।